नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। तहव्वुर हुसैन राणा 26/11 मुंबई आतंकी हमले 2008 का एक प्रमुख आरोपी, जिसे अप्रैल 2025 में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया। लेकिन एनआईए और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उससे गहन पूछताछ की, जिसके बाद तहव्वुर राणा ने एक के बाद एक राज उगलना शुरू कर दिए। तहव्वुर ने कहा कि वो पाकिस्तानी सेना का सबसे भरोसेमंद एजेंट था। उसने ये भी कबूल कर लिया कि वो मुंबई में हुए आतंकी हमले की साजिश में शामिल था। तहव्वुर अभी एनआईए की कस्टडी में है और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ कर रही है। तहव्वुर ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान 2008 में हुए मुंबई अटैक, पाकिस्तान और आईएसआई को लेकर कई बड़े खुलासे किए। तहव्वुर ने ये दावा करते हुए साफ तौर पर कहा कि वो पाकिस्तानी सेना का सबसे भरोसेमंद एजेंट था और खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी अरब में तैनात था। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग सेंटर में कई बार गया था। उसने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी। तहव्वुर ने पूछताछ में ये भी उगला कि मुंबई में हुआ आतंकी हमला पूरे प्लान के साथ किया गया था। वो अटैक से पहले कई जगहों पर घूमा था, इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस शामिल है। तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। राणा की अगली कोर्ट पेशी 9 जुलाई को होनी है। उसकी पिछली सुनवाई सुरक्षा कारणों से वर्चुअल मोड के जरिए हुई थी। राणा के वकील ने उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। दलीलों पर गौर करते हुए कोर्ट ने तिहाड़ के अधिकारियों को 9 जून तक मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। तहव्वुर की अगली सुनवाई भी वर्चुअल मोड के जरिए ही की जाएगी। तहव्वुर और आतंकी डेविड हेडली के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। हेडली ने पूछताछ के दौरान तहव्वुर का जिक्र किया था। राणा ने स्वीकार किया कि उन्होंने डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई में हमले की रेकी करने में मदद की थी। उनकी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म का इस्तेमाल हेडली को भारत में वीजा दिलाने और उनकी गतिविधियों को छिपाने के लिए किया गया था। राणा ने मई 2008 में हेडली को बताया था कि लश्कर ताज होटल पर हमला करने की योजना बना रहा है, लेकिन बाद में अमेरिकी जांच में उन्होंने झूठ बोला कि उन्हें 26/11 हमले की कोई जानकारी नहीं थी। एनआईए की पूछताछ में खुलासा हुआ कि राणा ने मुंबई के अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा, हापुड़ और मेरठ, साथ ही कोच्चि और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी रेकी की थी। ये संकेत देता है कि 26/11 से बड़ी साजिश की योजना थी। एक मिस्ट्री गर्ल का जिक्र भी सामने आया है, जिसे राणा ने अपनी पत्नी के रूप में पेश किया था, लेकिन एनआईए को शक है कि वो एक संदिग्ध महिला आतंकी हो सकती है। राणा 13 से 21 नवंबर 2008 तक भारत में था और इस दौरान इस महिला के साथ दिल्ली, आगरा और हापुड़ में देखा गया। एनआईए इस महिला की पहचान और भूमिका का पता लगाने में जुट गई है। राणा ने अपनी इमिग्रेशन फर्म और हलाल स्लॉटर हाउस को आतंकी नेटवर्क की मदद के लिए इस्तेमाल किया। इन व्यवसायों को आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करने का माध्यम बनाया गया। एनआईए को उम्मीद है कि राणा से पूछताछ में आतंकी फंडिंग के स्रोत, स्लीपर सेल नेटवर्क और आईएसआई के तौर तरीकों के बारे में और जानकारी मिल सकती है। एनआईए को शक है कि राणा भारत में अन्य आतंकी हमलों की साजिशों में भी शामिल था और इसके लिए नई एफआईआर दर्ज की जा सकती है। शुरुआती पूछताछ में राणा ने सहयोग नहीं किया और बार बार कहा कि अब उसे कुछ भी याद नहीं है। हालांकि बाद में दबाव बढ़ने पर उसने सारे खुलासे किए, लेकिन एनआईए को डर है कि राणा आत्महत्या कर सकता है और इसीलिए उसे दिल्ली में एक हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, जहां 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और केवल सॉफ्ट टिप पेन की अनुमति है। एनआईए जल्द ही राणा का सामना एक मिस्ट्री गवाह से कराने की योजना बना रही है, जो 2006 में हेडली का मुंबई में स्वागत करने वाला व्यक्ति था। ये गवाह राणा का करीबी था और उसके कई राज उजागर कर सकता है। फिलहाल राणा को 10 अप्रैल 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया। एनआईए ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और राणा पर यूएपीए की धारा 16, 18, 20 और आईपीसी की धारा 120B, 121, 121A, 302, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। यानी कि अब एक के बाद एक राज उगलने का जो सिलसिला है वो तहव्वुर राणा से शुरू कर दिया गया है। एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है। देखना होगा कि तहव्वुर राणा इस 26/11 हमले से जुड़े हुए और कौन कौन से बड़े खुलासे करता है। इस पर आप अपनी नजर बनाए रखें और इस पर आपकी क्या राय है ये भी हमारे साथ साझा करना ना भूलिए। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।